हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक तो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक है सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के नाम का मतलब समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं, लेकिन होता क्या है ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर ओ भी आता है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री। ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड होने के साथ साथ तीन शब्दों से मिलकर बना है। थ्री वर्ड इसमें हमारे पास है। देखो, एक तो है ट्राई, एक है गोनो और एक है मैट्री। यानी ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजर। यानी थ्री साइड का मेजर। और थ्री साइड किसके अंदर होती है? तो थ्री साइड होती है हमारे एक ट्रायंगल के अंदर, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे जितनी भी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो सारी आएंगी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। किसके अंदर आएंगी? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसा है? जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आई होप आपको इसके नाम का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने कभी बुक खोली होगी तो आपको सडनली कुछ ऐसे वर्ड भी दिखे होंगे, tan, cot, साइन, या आपने अपने सीनियर से सुना होगा साइन, कोट, tan। फिर आप सोचते होंगे ये तो बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ नहीं, सिंपल चीज़ है। ये आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अधिक क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सी होती है? ये वाली जो हाइट होती है, ये रही परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी साइड होती है ना। अब देखिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों के अंदर हमने कुछ रेशियो निकाले हैं। ठीक है, क्या निकाले हैं? कुछ रेशियो। तो उन्हीं रेशियो के हमने कुछ पार्टिकुलर नाम दे दिए हैं। जैसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन। ठीक है, अब साइन होता क्या है? साइन एक रेशियो है। किसका रेशियो है? एक परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। यानी साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी पर रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, सॉरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन किस किस का रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। और अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा कर देता हूँ, क्या कर दूं मैंने? साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है? ये आपके लिए नई चीज़ है। थीटा क्या होता है? अब देखिए, जिस तरह से हमने अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल अज्यूम किए थे, हमें किसी की वैल्यू नहीं पता होता तो हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरह अगर हमें एंगल नहीं पता होता तो हम एंगल को भी अज्यूम कर लेते हैं थीटा के रूप में। अब जैसे यहाँ पर मुझे इसका एंगल नहीं पता तो मैं यहाँ पर कर लिया थीटा। ठीक है, क्या अज्यूम कर लिया मैंने? थीटा डिग्री। अब थीटा का वहां पे क्या सेंस निकला कि जहां थीटा लग जाता है और उसके जो साइड, सामने वाली साइड होती है, वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। क्या कहा मैंने? कि जहां थीटा लग जाता है उसकी जो सामने वाली जो साइड होती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिसके ऊपर थीटा होता है वो होता है हमारा बेस। अगर मैं थीटा यहाँ से हटाकर अगर मैं थीटा यहाँ से हटाकर यहाँ रख दूं तो जो हमारी परपेंडिकुलर होगी, क्या कहा मैंने? जो हमारी परपेंडिकुलर होगी वो होगी इसके सामने वाली साइड। यानी परपेंडिकुलर हमारी ये वाली साइड बन जाएगी। ठीक है, और जो बेस होगा जिस पर थीटा है तो बेस हो जाएगा हमारा ये वाला। आई होप आपको थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी फिलहाल हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए थीटा यहाँ रखना होगा। ठीक है, साइन क्या है? साइन एक रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। इसी तरह से कोस, दूसरा फंक्शन है कोस। अब कोस किसका रेशियो होता है? कोस रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू, क्या अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 रखता हूँ और बेस की वैल्यू 4, यानी परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, बेस 4 सेंटीमीटर है, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? तो हमारे इसके साइन थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। इसी तरह कोस निकालना है तो कोस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी इधर की? 5, तो 4/5। बस यही होता है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है,
अब पढ़ते हैं आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है। और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर के अंदर हमें tan पढ़ने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं tan। अब tan कौन सा होता है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan थीटा। थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए tan थीटा कौन सा रेशियो है, तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम रेशियो निकालते हैं किसका, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया हमारा। तो tan थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि अगर परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा 4 है तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो इसका tan थीटा क्या बनेगा, 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन 4। इसी तरह से कोट थीटा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कोट थीटा। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोट थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b/p। वो बेस की वैल्यू कितनी है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो हमारा कोट थीटा क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब बढ़ते हैं दो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए अब रिमेनिंग हमारे पास है, एक तो है अब कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा, और एक बचा है हमारे पास में सेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेशियो होता है, कोसेक थीटा भी एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो कोसेक थीटा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो कोसेक थीटा ये भी एक रेशियो होता है, किसका होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, अगर हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हमारा इसका कोसेक थीटा कितना निकलेगा, थीटा अगर यहाँ पर है तो कोसेक थीटा कितना निकल के आएगा, 5/3। इसी तरह से सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो क्या निकल के आएगा इसका सेक थीटा, इसका निकल के आएगा 5/4, ठीक है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब समझ में आया होगा। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कुछ रेशियोज की स्टडी की गई और उन रेशियोज को पार्टिकुलर नेम दे दिया, ठीक है, बस वही होते हैं। और कौन कौन से पढ़े हमने, साइन, कोस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ जनरल सी बातें बताता हूँ, ठीक है। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही पढ़ा था, ठीक है। और हमें बोल दिया कि साइन थीटा, अगर हमें दे रखा है साइन थीटा जैसे 3/5, ठीक है, तो हमें निकालना है कोसेक थीटा, निकालना है इसकी मदद से आपको। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3, ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 9/4 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/9। ये जनरल सी बात है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। और इसी तरह से हमने पढ़ा था एक कोस, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा कौन सा होता है, सेक थीटा, ठीक है। कौन सा होता है, सेक थीटा। अगर कोस थीटा में दे रखा है 9/7, तो हमारे पास जो सेक थीटा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 7/9, यानी इसका सिर्फ जस्ट उल्टा, वो क्या निकल के आएगा, सेक थीटा, ठीक है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। इसी तरह टैन, टैन का उल्टा होता है हमारा कोट। जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू दे दी 4/5, मान लो अज्यूम कर लो 4/5 है, तो कोट निकालना है, तो कोट कितना हो जाएगा, 5/4। ये कितना निकलेगा, कोट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कुछ जनरल सी बातें थी हमारी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे के साथ पढ़ेंगे इसको। अब तो बढ़ते हैं, चलिए आगे। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं मैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। वैसे तो आपने 7th क्लास से पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज के लिए बता देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। क्या बताने, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखिए जब हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की जिसके अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है,
एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक थ्योरम दी थी। क्या थ्योरम दी थी? कि बस इतनी थ्योरम दी थी कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो स्क्वायर है, यानी अगर हाइपोटेन्यूस 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी इनके सम के बराबर। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जो हाइपोटेन्यूस होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे अगर आपका परपेंडिकुलर 3 है और आपका बेस 4 है, तो आपको फाइंड करना है कि हाइपोटेन्यूस कितना है। क्या कहा मैंने? कि आपको परपेंडिकुलर आपको दे दिया है 3 और बेस दे दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है इसकी हाइपोटेन्यूस क्या है। क्या फाइंड करनी है इसकी? हाइपोटेन्यूस। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर बराबर इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, तो 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। तो वापस से इसको ऐसे ऐसे उतारेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 यानी 25। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर जाके किस में बदल जाएगा? ये रूट में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 25, और अंडर रूट की 25 की वैल्यू क्या होती है? 5। तो हमारी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। यानी इस रिलेशन से हम जो हमें साइड फाइंड करनी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर निकालने के लिए कह दिया तो हमें सिंपली इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देना है। ठीक है, अगर बेस निकालने के लिए कह दिया और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हमें परपेंडिकुलर को इधर भेज देना है। ठीक है, ये जनरल सी बात थी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं हमको चैप्टर की तरफ। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक सी बात और बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम यहाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, इसलिए हम अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं 3, 4, 5 का। अब हमें बोला है कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इससे आपको क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। और थीटा आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, थीटा यहाँ है। ठीक है, अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या होता है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर देख के बता देंगे 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, ये बात ध्यान रखना। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 5। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर बोला कोस थीटा निकालो, कोस थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है कोस थीटा। बेस कितना है? 4, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 5। तो ये हो गया हमारी कोस थीटा। और अगर बोला आपको कि टेन थीटा निकालो, टेन थीटा क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है? 4। तो ये होगा हमारा टेन थीटा। इसी तरह से अगर आपको बोला कि कोट थीटा निकालना है, तो इसकी ट्रिक भी बताई थी। कोट उल्टा होता है टेन के। ठीक है, तो अगर ये 3/4 है तो कोट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर सकते हैं 4/3। और कोट थीटा होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बोला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है? साइन थीटा के। साइन थीटा अगर 3/5 है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 5/3। और वैसे कोसेक थीटा होता क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और अब बात करते हैं हम किसकी? सेक थीटा की। सेक थीटा किसके उल्टा होता है? कोस थीटा के। कोस थीटा कितना है? 4/5। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5/4, यानी 5/4। और होता क्या है सेक थीटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये जनरल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन तो पूरा हो चुका है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के साथ।